हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गणित का पार्ट 4। आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ गया है। आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए कि आप लोग का एग्ज़ाम 8 मार्च को है, ठीक है। तो ये बात नहीं भूलना है। तो अभी बहुत जो है कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो इसी में से आप लोग इसी समय को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। और हम आप लोग को सभी विषय का तैयारी करवा रहे हैं। अभी ये जो है मैथ हम लोग कंप्लीट करेंगे थोड़ा देर में। मैंने पूरा का पूरा साइंस करवा दिया है। साइंस से ही अब सोशल साइंस का भी सवाल बनता है, ठीक है। तो ये हो गया और गणित अभी चल रहा है। और एक पूरा का पूरा हम 2 पार्ट में हिंदी भी कंप्लीट कर देंगे और 2 पार्ट में इंग्लिश भी। इतना आप लोग कर लेंगे तो मैं आप लोग को आश्वासन देता हूँ कि आप लोग जो है 50 से ज़्यादा 50 प्लस आसानी से ला सकते हैं। और जो हम पढ़ाएंगे हूबहू ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया था और ऐसा ही पिछले कई सालों से ऐसा ही आता आ रहा है। हमको पता है किस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो जिस सवाल पर हम स्टार्स का साइन लगा देंगे तो आप लोग उस सवाल को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गणित है, इसमें याद रखने वाली बात नहीं है, इसमें समझने वाली बात है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, पार्ट 4। देख पा रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल से। तो छोटा छोटा सवाल है और कुछ सवाल आसान है, वो खुद आप लोग कर लेंगे। और जो सवाल आप लोग नहीं बना पाएंगे, जो हमको बताने की ज़रूरत है, वो हम बता देंगे, ठीक है। तो ये छोटा छोटा सवाल है, ये तो आप लोग सभी बच्चे कर लेंगे कि 2 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। चलिए अगला सवाल क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल है कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अगर 8 से उसको भागा करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो बताएंगे यहाँ पर अगर मान लो 7 लिखेंगे तो 7 का पहाड़ा में तो 8 नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। यहाँ पर लिखा है 8। अगर 8 लिखेंगे और 8 को 1 से भाग करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, ये गलत हो गया। तो अगर मान लो यहाँ 16 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 16। यानी यहाँ अगर 16 लिखेंगे तो 8 का पहाड़ा में 16 कितना बार में लगेगा, 2 बार में, बिल्कुल सही। 16 यहाँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। और गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। गुणज का अर्थ क्या होता है, पहाड़ा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 7 का गुणज कौन कौन सा है। तो क्या 7 का पहाड़ा में 13 आएगा, नहीं आएगा। 15 आएगा, नहीं आएगा। 17 आएगा, नहीं आएगा। 19 आएगा, नहीं आएगा। 24 आएगा, नहीं आएगा। तो 7 का पहाड़ा में क्या आएगा, 21। तो 7 का गुणज क्या हो गया, 21, ऑप्शन नंबर सी। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, या 7 का पहाड़ा से जो संख्या कटेगा वो 7 का गुणज हो जाएगा। तो 7 का पहाड़ा से कौन कटेगा, तो मतलब 7 से कौन कटेगा, जो 7 का पहाड़ा में आता है। तो इसीलिए मैंने देखा कि ये सब 7 से नहीं कटता था, 7 से एकमात्र कटता था। तो 7 का गुणज 21 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल उसी तरह देखेंगे। इसी टाइप का सवाल पूछेगा आप लोग को, ठीक है। 3 का गुणज पूछा है, तो 3 का गुणज, 3 का पहाड़ा में से कौन कौन संख्या कटेगा, वही 3 का गुणज हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा में 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 16 नहीं कटेगा, एकमात्र क्या कटेगा, 3, ऑप्शन नंबर ए। कटेगा अर्थ मतलब भागा, भागा लगेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल है कि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 और 4 से, 2 और 4 का जो साझा गुणज है, साझा का मतलब जो 2 से भी भागा लगे और जो 4 से भी भागा लगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2 से और 4 से कौन कौन सा भागा लगता है। ये तो केवल 2 से लगता है, ये 4 से नहीं लगेगा। 2 और 4 से ये लगेगा, ये 4 से नहीं लगेगा, ये भी 4 से नहीं लगेगा। तो कौन कौन सा 2 और 4 से लग गया, 4 हो गया, 12 हो गया और 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ठो संख्या जो है 2 से भी लग रहा है और 4 से भी। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे कौन कौन सा 2 से लग रहा है और 4 से लग रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सभी 2 और 4 से लग रहा है। लेकिन बोला है दोनों में साझा। साझा का तो होता है कि यहाँ पर जो संख्या मैंने गोला किया है, जो लग रहा है 2 और 4 से, वो और यहाँ पर जो मिल रहा है उनमें से कौन सा साझा गुणज है। तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, ठीक है। तो ये 3 ठो संख्या है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो 4, 12, 16, तो कौन सा साझा गुणज है। तो यहाँ पर नहीं है, लो सवाल जो है कौन सा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा, तो साझा तो 4 तो है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है।
यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, तो 16 तो है, 12 भी है, 24 यहाँ पर भी है और 24 यहाँ पर नहीं है। तो कौन सा होगा यहाँ पर? वैसे ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, ऑप्शन हम सही कर दे रहे हैं कि यहाँ पर 4 मिल रहा था और 12 और 16, यहाँ भी 4, 12, 16। तो ऑप्शन एक ठो ऐसा होगा जो लिखा हो 4, 12, 16, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था सवाल। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल भी बिल्कुल उसी तरह ही है, 2 और 8 का गुणज पूछा है। ठीक है, वो भी साझा। साझा का अर्थ होता है कि 2 और 8 से, 2 से भी लगना चाहिए और 8 से भी लगना चाहिए, दोनों से लगना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे ये 2 से लग रहा है लेकिन 8 से नहीं लग रहा है, ये 2 से लग रहा है लेकिन 8 से नहीं लग रहा है। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे ये 2 से नहीं, 8 से नहीं लग रहा है, ये भी 2 से लग रहा है, 8 से नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो है 2 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा। ये 8 से नहीं लगेगा, ये भी 8 से नहीं लगेगा, ये भी 8 से नहीं लगेगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया? 8। यहाँ पर 8 एक संख्या है जो 2 से भी लग रहा है और 8 से भी। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे ये ये नहीं लगेगा, बाकी सब लग जाएगा। ठीक है, ये 2 से भी लगेगा, 8 से भी, 2 से भी, 8 से भी, 2 से भी, 8 से भी, और 2 से भी, 8 से भी, और 2 से भी, 8 से भी। लेकिन यहाँ पर बोला है साझा, तो यहाँ पर साझा का मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होगा। तो कौन सा होगा? 8। बाकी सब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 8 मिल रहा है और यहाँ पर भी 8 मिल रहा है, तो यही साझा हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी। साझा का मतलब होता है दोनों का, यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 3 का गुणज, मैंने बताया 3 का गुणज का मतलब जो 3 का पहाड़ा में कटे। तो 3 का गुणज कौन कौन सा होगा? 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। क्या क्या आएगा? 3, 6, 9। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, यहाँ पर कुछ संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ संख्या होगा, यहाँ पर खाली जगह है, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे और यहाँ पर भी हम लोग क्या भरेंगे कि उसका अगर हम लोग देखेंगे तो 33 गुणनखंड आएगा। क्या आएगा? 33 गुणनखंड आएगा। तो कौन कौन सा संख्या भरेंगे? तो 33 का गुणनखंड हो जाएगा। तो 33 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 33 का गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो 33 कौन कौन सा संख्या से भागा लगता है? 3 से लगता है और 11 से लगता है, और किसी से नहीं लगेगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 33 जो है 3 से भागा लगेगा और 11 से लगेगा, तो यही उसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा, 3 और 11। ठीक है, अगर इसे ये तो सही तरीका है। अगर इससे भी नहीं समझ में नहीं आएगा तो ऐसा संख्या देखो जो जैसे दो संख्या देखो, यहाँ 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऐसा 2 संख्या देखो जिसको गुना करने पर 33 आ रहा है। तो 10 या 30, ये तो 30 आ रहा है, ये तो 44 आ रहा है, ये तो 90 आ रहा है। यही ऐसा संख्या है जो 33 आ रहा है, तो यही इसका सही आंसर होगा। उसी प्रकार अगला संख्या भी दोनों तरीके से बता दे रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो है 45 का गुणनखंड आ जाएगा। तो 45 कौन कौन सा संख्या से भागा लग रहा है? 5 से और 9 से। 3 से भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 9 से लगेगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन 3 नहीं दिया हुआ है तो 3 को नहीं लिखेंगे। 5 और 9 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या फिर मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया कि जो संख्या जो है 45 का गुणनखंड होगा वो फिर उसको आपस में गुना करेंगे तो 45 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 9 बजे 45, यहाँ पर आ रहा है 20, यहाँ पर आ रहा है 35 और यहाँ पर आ रहा है 63। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, 45 आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 24 का गुणनखंड क्या क्या होगा? यानी यहाँ पर 24 का गुणनखंड का अर्थ होता है 24 कौन कौन सी संख्या से भागा लगता है। तो 24 कौन कौन सी संख्या से भागा लगेगा? 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, ठीक है, इसके बाद 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, 8 से लगेगा, 12 से लगेगा और 24 से लगेगा। तो ये 24 का क्या हो जाएगा? गुणनखंड। लेकिन ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? 5 तो नहीं होगा, ये तो गलत है। 10 यहाँ पर दिया है जो कि ऑप्शन गलत है। 6, 8, 12, 6, 8, 12 बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 6, 8, 12 बाकी सब से लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया हुआ है वही वाला। ठीक है, दूसरा भाषा में अगर समझाएंगे, आसान भाषा में, 24 का गुणनखंड बोला है तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को देखो और भागा लगा के देखो। जो संख्या जो है 24 को भागा लगा देगा, सभी संख्या दो दो ठो करके, दो दो ठो करके दिया हुआ है, यहाँ पर 3 ठो दिया हुआ है, यानी सभी संख्या से भागा लगा के देखो। जो अगर 24 पूरा पूरा कट रहा है तो जो गुणनखंड है, तो यहाँ 6 से तो 24 तो कट रहा है लेकिन 5 से नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 8 से 24 कट रहा है लेकिन 10 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा।
10 से फिर नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो यही वाला होगा जो 6 से भी कट रहा है 24, 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो गुना है, आप लोग कर लेंगे। 3 दूना 6 6 24, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे। 4 तिया 12, 12 सत्ती 84, बिल्कुल ये भी सही आंसर। आसान आसान सा सवाल है। 1 2 3 4 किसका गुणनखंड है? तो मैंने क्या बताया, गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई संख्या है उसको टुकड़ा किया गया है 1 2 और 4 में। तो ये कौन सा संख्या होगा? जो इससे भागा लगेगा, इससे भी लगेगा और इससे भी लगेगा। तो क्या हो सकता है बोले संख्या? तो वो कौन सा संख्या हो सकता है जो 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 1 भी नहीं हो सकता है, 9 भी नहीं हो सकता है। 9 क्यों नहीं हो सकता? 2 2 4 ये तो लग ही नहीं रहा भागा। 1 लग रहा है लेकिन 2 नहीं लग रहा है, फिर 4 नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 10 तो यहाँ 2 से तो लग रहा है, 1 से भी लग रहा है लेकिन 4 से नहीं लगेगा। यही 4 ऐसा संख्या है जो 1 से भी लगेगा और 2 से भी लगेगा, ठीक है, और 4 से भी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल इसी तरह है कि 1 2 3 6 9 18 किसका गुणनखंड है? तो सभी संख्या से भागा लगना चाहिए। तो ये जो है 1 से लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, ये तो नहीं होगा। अगला देखेंगे, ये लो 12, 1 से लग रहा है बिल्कुल, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 6 से लग रहा है, 9 से नहीं लग रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे 1 से लग रहा है बिल्कुल सही, 2 से लग रहा है बिल्कुल सही, 3 से लग रहा है नहीं लग रहा है। यही ऐसा आंसर होगा जो 1 से भी लगेगा, 1 का पहाड़ा में 18, 18 बार में, 2 का पहाड़ा में भी, 3 का पहाड़ा में भी आएगा, 6 का पहाड़ा में भी आएगा, 9 का पहाड़ा में भी आएगा, 18 के पहाड़ा में भी आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि फिर यहाँ से यहाँ तक किसका गुणनखंड है, ठीक है। तो फिर देखेंगे कि ये जो है 1 का पहाड़ा से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से नहीं लगेगा। 3 यहाँ दिया हुआ है ना, 3 से लगना चाहिए, नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, 8 से नहीं लगेगा। ये यहाँ पर 8 दिया हुआ है ना, 8 से नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 30 अगर देखेंगे, पहले इसको 24 को देख लेते हैं। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 8 से भी, 12 से भी, 24 से। यही वाला इसका आंसर होगा। बाकी ये जो है 1 2 से 4 से भी तो नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। साझा का मतलब दोनों में मिलना, यहाँ और यहाँ जो मिलेगा कॉमन, कॉमन का अर्थ होता है जो मिलेगा इस संख्या दोनों में एक ही जैसा, उसको बोलते हैं साझा। तो यहाँ पर साझा क्या है? यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, देखा ना, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, साझा हो गया। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी साझा हो गया। यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, तो साझा कौन कौन सा संख्या हो गया? 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। 2 ही ऐसा संख्या है जो साझा है, बाकी सब नहीं मिल रहा है ना। 1 यहाँ पर है, यहाँ 1 है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, बाकी 4 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, बाकी यहाँ 6 है, यहाँ पर नहीं है। तो जो मिल जाता है दोनों में वही साझा कहलाता है। तो 1 और 2 जो है साझा है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पर भी साझा करने के लिए बोला है, तो यहाँ इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, बिल्कुल 1 मिल गया। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 मिल गया। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बिल्कुल 3 मिल गया। इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, देखें इसमें 6 है, इसमें 6 कहीं नहीं है। इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, बिल्कुल 9 है। इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। यानी 1 2 3 9 इतना ही साझा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है 1 2 3 4 32 किसका गुणनखंड है? मैंने बताया गुणनखंड वो जो है ये इस संख्या का गुणनखंड होगा तो ये सभी से भागा लगना चाहिए। तो ये 24 देखते हैं, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, 16 से नहीं लगेगा, ये 24 नहीं होगा। 18 देखेंगे तो 1 से लगेगा बिल्कुल, 2 से लगेगा बिल्कुल, जो यहाँ लिखा है वही संख्या से भाग लगाना, ठीक है। 4 से लगेगा नहीं लगेगा, ये भी नहीं होगा। 28 को देख लिए, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, तो ये 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ऑप्शन सही होगा ना। और देख लेते हैं, 1 से लगेगा बिल्कुल लगेगा, 2 से भी लगेगा, देखना 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, 16 से भी लगेगा और 32 से भी लगेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। फिर यहाँ पर बोला है साझा गुणनखंड। साझा कौन कौन सा है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। तो 3 वाला तो यहाँ ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 वाला काट दो क्योंकि 3 तो साझा नहीं है ना। अगला क्या है? दोनों ऑप्शन यहाँ एक ही जैसा है, एक ऑप्शन को नो कर दो, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पर भी है, 2 भी है, 4 यहाँ है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसको जोड़ना है, आप लोग जोड़ सकते हैं इसको आसानी से। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर शुरू में सबका अलग अलग है,
अलग अलग संख्या अलग अलग नहीं है, यहाँ शुरू में 7 है, यहाँ शुरू में 2 है, यहाँ शुरू में 2 है, यहाँ शुरू में 3 है। तो हम लोग शुरू वाला को जोड़ लेते हैं। 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, 3 में फिर जोड़ेंगे 3 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, यानी शुरुआत में 3 होगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। बाकी सब में शुरुआत में 3 नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर नहीं होगा। इसमें शुरुआत में 3 है, यही इसका आंसर होगा। बाकी आप लोग इस तरह से सजा कर भी जोड़ सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं आप लोग, इस तरह आप लोग सजा के जो जोड़ने के लिए जानते हैं, इस तरह सजा के भी आप लोग जोड़ सकते हैं, उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। बोल रहा है एक कंप्यूटर का दाम इतना है। कंप्यूटर कितना रुपया में खरीदा? 17,840 रुपया में। प्रिंटर के साथ अगर कंप्यूटर लेंगे तो इतना रुपया हो जाएगा। अगर ये कंप्यूटर का दाम है, अगर इसके साथ हम प्रिंटर लेंगे, प्रिंटर का कुछ दाम होगा अपना, कुछ भी दाम होगा। तो ये कंप्यूटर और ये प्रिंटर दोनों को अगर लेंगे तो कितना रुपया हो रहा है? 50,387 रुपया। कितना हो रहा है? 50,387 रुपये। यहाँ साफ साफ लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए कि अगर केवल कंप्यूटर लेंगे तो हो जाएगा, केवल कंप्यूटर लेंगे तो 17,840, ये केवल कंप्यूटर का दाम है। अब कंप्यूटर के साथ हम यहाँ कुछ प्रिंटर भी लेंगे, प्रिंटर का दाम नहीं दिया गया है, पूछा गया है। ठीक है, अगर कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों को जोड़ेंगे तो जो दाम होगा वो हो जाएगा 50,387। ठीक है, तो बोला है कि यहाँ पर प्रिंटर का दाम कितना होगा, तो इसमें इसको घटा देंगे। तो हम बोलेंगे 10 में हम कितना जोड़ेंगे कि 15 होगा, तो 15 में 10 घटाएंगे तो 5 होगा। ठीक है ना, 10 5 15 हो जा रहा है। उसी प्रकार इसमें इसको घटा देंगे, यानी 50,387 में से 17,840 को घटा देंगे तो जो होगा इसका सही आंसर होगा। 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा, शुरू में 7 होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों में है। ठीक है, 8 में 4 तो 4, 47 होना चाहिए, जो कि यहीं पर है। बाकी सब आप लोग घटा सकते हैं, बाकी इतना में ही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। रीता के पास इतना है, सीमा के पास रीता से इतना कम है। ठीक है, तो बताओ सीमा के पास कितना कम है। तो मान लो बोलेंगे एक ए नाम का आदमी है, उसके पास 10 रुपया है, और एक ठो बी नाम का आदमी है जो जो इसके पास जितना है ना उससे 2 रुपया कम है। 2 रुपया कम है, 2 रुपया नहीं है, 2 रुपया इससे कम है, तो कितना रुपया हो जाएगा? यानी इसके पास जितना है उसमें 2 घटा देंगे। ठीक है, बी के पास, इसके पास जितना है उससे 2 रुपया कम है, तो बी के पास कितना रुपया है? 8 रुपया है। तो उस प्रकार यहाँ पर वही वाला बात बोला है कि सरिता के पास इतना है 33,272 रुपया, उससे ये 10-25 जो है 1,025 रुपये कम है, तो उसको घटा देंगे तो रीता की सीमा के पास कितना होगा वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 2 में 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ 12 बन जाएगा, 12 में 5 तो 7। शुरू में 7 होना चाहिए, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ 6 बचेगा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4, 47 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही है, बाकी सब में नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल पूछा गया है और पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा सवाल है कि 10 रुपया वाला नोट में 1-1 रुपया वाला कितना सिक्का होगा। सिक्का आप लोग देखें ना, 1 रुपया वाला सिक्का इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 सिक्का हो गया। ठीक है, अब एक ठोक नोट होगा, 10 रुपया वाला नोट देखे होंगे आप लोग, है ना। तो गोल गोल एक ठो नोट आप लोग देखें ना, 10 रुपया वाला नोट, तो बोल रहा है कि 10 रुपये वाला नोट में 1 रुपये वाला कितना सिक्का हो जाएगा। 1-1 रुपया इस तरह वाला सिक्का अगर करेंगे तो कितना ठो सिक्का हो जाएगा? 10 ठो सिक्का हो जाएगा ना। खुला समझते हैं ना आप लोग। 10 रुपया का 1-1 रुपया वाला अगर सिक्का मांगेंगे तो 10 रुपया ना 10 ठो ये सिक्का हो जाएगा, होगा ना। तो ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, पूछा गया था। चलिए अब हम लोग अंतिम सवाल की ओर जा रहे हैं। 2 सवाल बचा हुआ है, उसमें से ये सवाल आसान है। वो तो लिखा हुआ है कि यहाँ 7 को गुना करेंगे, यहाँ कितना से कि 63 आएगा। तो बताएंगे यहाँ पर अगर हम लिखेंगे ये वाला 7 यहाँ लिख देंगे तो 7 और 7 49 हो रहा है, जबकि 63 आना चाहिए ना। तो ये ऑप्शन तो गलत है। मान लो ये ऑप्शन उठाएंगे 8, तो यहाँ पर मान लो 8 लिखेंगे, 7 8 56, जबकि आना चाहिए 63, तो ये भी गलत। तो अगला ऑप्शन सी है। तो अगर मान लो यहाँ पर 9 भरेंगे, क्या भरेंगे? यहाँ पर 9 भरेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है? 9। अगर हम 9 लिखेंगे तो 7 को 9 से गुना करेंगे, 7 9 63, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर 9 ही होगा। अगर 10 भरेंगे तो 7 है 70, जो कि गलत है। तो चलिए आखिरी सवाल बचा हुआ है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मीना के
मीना जो है 25 रुपये वाला 5 कॉपी खरीदी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है, ठीक है। मीना जो है 25 रुपये वाला 5 ठो कॉपी ली तो कुल कितना रुपया हुआ। हम बोलेंगे कि 2 रुपये तो नहीं चलता है, अब तो 2 रुपये वाला एग्जाम्पल नहीं था, 5 रुपये वाला। 5 रुपये वाला जो है कलम को आपने 2 ठो लिया, कितना ठो लिया, 2 ठो, तो 5 रुपया और 5 रुपया कितना रुपया हो गया, 10 रुपया। या तो जोड़ करके पता कीजिए, या तो 5 रुपया वाला 2 ठो कलम लिया है तो 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 10, ये नहीं आंसर आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी बोला है कि 25 रुपये वाला कॉपी है, देखें ना कॉपी बहुत मोटा होता है 25 रुपये वाला, ठीक है, बहुत मोटा कॉपी होता है 25 रुपये वाला। अभी तो 25 रुपये वाला कॉपी बहुत पतला सा आता है, पर वो कॉपी पतला मोटा वाला यहाँ पर हम लोग हिसाब नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सवाल का जवाब हम लोग करेंगे, ठीक है। देखेंगे हम लोग यहाँ पर 25 रुपये वाला कॉपी एक ठो अगर लेंगे तो 25 रुपया, लेकिन हमको लेना है, हमको नहीं, यहाँ सवाल के अनुसार मीना ले रही है कि 25 रुपया में एक कॉपी, तो 5 कॉपी लेना है, तो 25 ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 25 यहाँ पर, फिर 25, फिर 25, फिर 25, 25 को 5 बार जोड़ो, ठीक है, जोड़ के दिखाते रहे बच्चा वाला। 25 आ गया, 25 25 25 25 25, तो 5 ठो कॉपी ले रहा है ना, एक ठो कॉपी, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 25 50 50 75 100 125, हो गया ना 125। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो तेज बच्चे हैं वो इस तरह नहीं करेंगे, ये इस तरह नहीं करेंगे, वो समझ गए कि एक कॉपी में 25 रुपया, तो 5 कॉपी में 5 से गुना कर देगा ना, 5 बचे 25 के 5 की 2, 5 दूना 10 8 2 12, 125 बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये जिसके पास किताब होगा इसका आंसर की यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, सभी का जो है आंसर कौन सा सही होगा यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। और पेज नंबर अगर आप लोग जाएंगे तो पेज नंबर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पेज नंबर 23 है, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर पेज नंबर 23, ठीक है। तो ये जिसके पास किताब है वो किताब से रिवीजन करेंगे, जिसके पास अभी तो किताब तो सभी को नहीं दे पाएंगे, तो जिसके पास नहीं है वो यही सबसे बार बार क्लास को देखेंगे और रिवीजन करेंगे, ठीक है। जो स्टार दे रहे हैं वो सवाल पूछा गया है और पूछा जा सकता है, और जो बता रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करके बताएंगे कि अगर अच्छा लगा क्लास, आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, और इसी तरह पार्ट 4 के बाद हम लोग, और कौन सा पार्ट आगे है, आगे हम लोग सीखेंगे पार्ट 5, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, उसको भी अच्छे से देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर जितना समझाएं उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, जोहार।